तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। बधाई हो, आपकी तो लॉटरी लग गई। एक ऐसा समय तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 77 सालों बाद एक ऐसा योग बन रहा है जिसे हम गजकेसरी योग के नाम से जानते हैं। यह योग तब बनता है जब राहु, शनि और केतु आपकी कुंडली के 5वें भाव में एक साथ मौजूद होते हैं, और जब जब यह संयोग बनता है तब तब जातक की तरक्की तय हो जाती है। उसे व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार, संतान, सुख, हर प्रकार का लाभ मिलता है। ये तीनों ग्रह चाहे तो इंसान को माला माल बना दे, लेकिन वही अगर ये तीनों ग्रह कुंडली में उलझ जाए तो अच्छे भले राजा को भी रंग बना दे। लेकिन तुम्हें अभी घबराना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, बहुत बड़ा काम बनने वाला है। गुरुजी तुम्हें विस्तार से बताएंगे आखिर एक एक करके क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। अगर तुम चाहते हो अपने दिल को खुश करना, अपनी आत्मा को प्रसन्न करना और आने वाले खतरे से बचना, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि तुम अपनी किस्मत को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारी किस्मत कुछ ऐसी है कि जब भी कुछ अच्छा होता है, जब भी जीवन में कोई खुशखबरी आती है, तो साथ में एक दुख भरा समाचार भी आ जाता है, जिस वजह से जब भी तुम तेज हंसते हो तो मन ही मन तुम्हारे अंदर एक डर बना रहता है कि कहीं मेरे इतना ज्यादा हंसने के कारण कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हर समय हर क्षण ये तुमने खुद महसूस किया है। तो अभी जो गजकेसरी योग बनने वाला है, आने वाले 7 दिनों के भीतर, उससे खुशियां तो तुम्हारे जीवन में बेशुमार आएगी, लेकिन जहां तुम खुश हुए वही तुम्हारी कुंडली पर काल मंडराना शुरू हो जाएगा और एक एक करके कुछ खतरे भी आने लगेंगे। लेकिन जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार सावधानी बरतकर हम आने वाले हर खतरे को टाल सकते हैं। आज के वीडियो अगर तुम देख पा रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह भगवान का इशारा है कि आप संभल जाओ, क्योंकि नादानी करने का समय बीत चुका है। अब समय है समझदारी दिखाने का, हर मौके का फायदा उठाने का और अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर लेकर जाने का। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे, खुद को ओवरथिंकिंग में ही डाले रहोगे और हर दिन हर रात परेशान रहोगे, तो तुम्हारा अच्छा समय चाहकर भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि किसी बड़े इंसान ने एक बात कही है कि इंसान जैसा सोचता है उसका भविष्य वैसा ही हो जाता है। अगर गरीब से गरीब इंसान भी सोचे कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो उसका दिन भी जरूर पलटता है। लेकिन अच्छा खासा सुखी इंसान भी अगर बार बार दुखी रहे, निराश रहे और केवल यही सोचे कि मेरी तो किस्मत खराब है, तो उसके पास जो कुछ था वो भी उसके हाथ से चला जाता है। तो गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि आज के वीडियो का निर्माण गजकेसरी योग के चलते राहु, शनि और केतु की चाल के आधार पर हुआ है। इस वीडियो को मामूली समझने की गलती मत करना। यह वीडियो तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है, क्योंकि बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है और लॉटरी लगने से गुरुजी का उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कौन कौन सी खुशियां आने वाली है, एक एक करके सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन अगर तुमने वीडियो अंत तक नहीं देखी तो आधा अधूरा ध्यान किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि खुशियां तो तुम्हें पता चलेगी, लेकिन सावधानियां भी जाननी होगी। उपाय और चमत्कारिक मंत्र भी जानना होगा, तभी तुम्हारा भविष्य खुशियों के तहत सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो, उन्हें मांगते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय माता दी लिख देना। आज माता रानी तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगी। कहते हैं इंसान चाहे कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन रिश्तेदार कभी खुश नहीं हो सकते। हम लोगों के लिए कितना ही उपलब्ध हो जाए, कितनी ही उनकी मदद कर दे, लेकिन अंत में वो हमें ही बुरा मानते हैं और 4 जनों के बीच हमें ही बुरा महसूस करवाते हैं। तो तुम्हें एक काम स्पष्ट कर देना है कि अपने आप को इतना समझा लेना है, दूसरों का भला करने के दिन बीत गए। अब समय है खुद के भले का ध्यान रखने का, क्योंकि दुनिया के 4 लोग कभी तुमसे खुश नहीं होने वाले। तुम उन्हें खुश करने के लिए कितना कुछ भी कर लो। कई बार तुमने अपनी खुशियों को मारा है। तुम कुछ खरीदना चाहते थे, रिश्तेदारों के डर की वजह से तुमने वो चीज नहीं खरीदी। तुम कहीं पर जाना चाहते थे, लेकिन तुम रुक गए। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मौके तुम्हारे जीवन में अब आने वाले हैं। इन मौकों को अगर तुमने हाथ से गंवा दिया, तो जिंदगी में बाकी लोगों से तुम बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए वो मत करो जो लोग चाहते हैं, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है। सबसे पहली बात, किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझना और किसी भी इंसान में गरीबी और अमीरी मत देखना।
बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कहना होता है मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, मुझे तो इतने लाख रुपए की नौकरी चाहिए। अब होता क्या है, बेरोजगारी के दलदल में ही वो फंसा रह जाता है। कुछ छोटा न करने की शर्म उसके अंदर होती है तो घर पर बाप और दादा के पैसों पर ही अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, हर तरफ से ताने खा रहा होता है। तुम्हें ऐसा जीवन नहीं जीना है, तुम्हें अपने सपने अपने दम पर पूरे करने हैं। काम चाहे छोटे से छोटा करना पड़ जाए, लेकिन शुरुआत आज से ही करनी है, क्योंकि जो गज केसरी योग बन रहा है वो तुम्हारे छोटे काम को बड़ा बनाने वाला है, तुम्हारी लॉटरी लगवाने वाला है। लेकिन हर सुख को प्राप्त करने के लिए कदम तुम्हें आगे बढ़ाने होंगे। तुम सोचो कि तुम घर में बैठे रहोगे और जीवन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तुम काम की शुरुआत करो, तुम्हें लाभ मिलेगा। अब दूसरी बात हमने आपको बताई थी, लोगों में अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अमीरों को तो बहुत सम्मान देते हैं, वही गरीब को दुत्कार कर भगा देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें प्रभु श्री राम के जीवन से एक सलाह लेनी है कि उन्होंने राजा महाराजाओं का भी सम्मान किया, और जंगल में जब वो एक भीलनी शबरी से मिले तो उनके भी झूठे बेर खाए। अगर वो चाहते तो भील कहकर उससे दुत्कार सकते थे, उससे दूरी बना सकते थे। लेकिन भगवान हमारे सामने एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि मैं भगवान होकर जब घमंड नहीं दिखा रहा, जात पात नहीं मान रहा, इस तरह का भेदभाव नहीं कर रहा, तो तू इंसान है। तेरी तो क्या ही औकात है, तुम ऐसी गलती मत करना, वरना राहु तुम्हारा कमजोर हो जाएगा। जो इंसान घमंड दिखाता है, दूसरों को नीचा आता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर तुला रहता है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत बड़े ज्ञान की बात बता रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। पैसों की चिंता हर इंसान को है, हर इंसान के मन में पैसा पैसा ही बना रहता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो सब कुछ दिलवा भी देता है और सब कुछ पीछे छूटवा भी देता है, लेकिन फिर भी हर इंसान को पैसों के पीछे ही भागना है। पैसा तुम्हारे पास बहुत सारा आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु मिलकर के बहुत बढ़िया धन योग बना रहे हैं। पैसे अचानक तुम्हें प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद से जुड़ा कोर्ट कचहरी का मामला समाप्त हो सकता है और फैसला तुम्हारे पक्ष में आ सकता है। ये भी संभावना नजर आ रही है कि तुम जिस काम में काफी सालों से भिड़े हुए थे और वो काम तुम्हें इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा था, इतना लाभ नहीं बन पा रहा था, तो अब कहीं से मौका मिलेगा और धन तुम्हारी ओर आएगा। क्योंकि जब भगवान हमें बड़ा बनाना चाहे तो हमें बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे दुश्मन काली नजर लगा दे, कोई काला जादू कर दे, लेकिन एक बार भगवान की कृपा हमें मिल गई, ग्रह गोचर हमारा संतुलित हो गया, तो फिर हम रात दिन तरक्की की सीढ़ियों चढ़ते हैं। तीसरी बात जो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि अभी समय है आगे बढ़ने का। अभी समय प्रेम मोहब्बत के जाल में फंसने का नहीं है। इतना तुम ध्यान रखना, अगर इस जाल में फंस गए तो ये सारी खुशियां हाथ में आने से पहले ही रुक जाएगी। इंसान जब जीवन में आगे बढ़ता है, उम्र के मामले में जब वो जवानी के दौर में पहुंचता है, तो वहां पर उसके सामने उसका पूरा भविष्य होता है कि मुझे जीवन में ये करना है। वही इस दौरान उसकी मुलाकात किसी लड़की से हो जाती है, किसी महिला से हो जाती है, और वही बात प्यार तक पहुंच जाती है। लेकिन कभी कभी तो ये प्यार सफल होता है, लेकिन कभी धोखे का रूप ले लेता है। इंसान टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। गुरुजी चाहते तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए तुम्हें अभी 7 दिनों में इस तरह के किसी भी चक्कर में नहीं फंसना है, वरना बहुत बड़ा मौका तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। अब जहां तुम्हारे जीवन में व्यापार को लेकर, पैसों को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य और परिवार को लेकर इतनी खुशी आने वाली है, तो वहीं साथ में खतरा भी मंडरा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर दरिद्रता दस्तक देने वाली है। थोड़ा संभल जाओ। कुछ घर में नियमों में बदलाव करना बहुत जरूरी है, और ये बदलाव अगर तुमने नहीं किए तो चाह कर भी तुम इन खुशियों को अपने जीवन में नहीं ला पाओगे। सबसे पहली बात, हर घर में कुल देवी देवता की पूजा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज के दौर में इंसान को ये नहीं पता होता कि उसकी कुलदेवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो सबसे पहले इतना तुम ध्यान रख लो कि जीवन में सब तुम पालोगे, लेकिन कुलदेवी देवता का ध्यान नहीं करोगे तो सब कुछ पाकर भी अधूरे रहोगे, कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं बचेगा। तुम्हारे घर में एक मंदिर होगा, एक स्थान होगा जहां पर तुम अपने कुलदेवी देवता के निमित्त पूजा करते होंगे, ध्यान धूप दीप करते होंगे। तो हर गुरुवार के दिन या हर मंगलवार के दिन उनके, तो तुम्हें एक तेल का दीपक जरूर जलाना है और अपने घर 00
जेल के मुख्य द्वार पर भी तुम ये दीपक जला सकते हो। बहुत लाभ तुम्हें मिलेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि कुल देवी देवता को भूलने की गलती मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, बड़े बड़े घर बना लेते हैं और फिर काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने इष्ट को याद करने का उनके पास समय नहीं होता, तो फिर वही कुल देवी देवताओं से नाराज हो जाते और उनका जीवन पलट कर रख देते हैं। इंसान हमेशा दो बात मान ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाए। सबसे पहली बात, अच्छे कर्म करना, क्योंकि 1000 गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान ही लेता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। इतनी सारी गायें हैं, लेकिन बछड़ा किसी न किसी तरह अपनी मां को उनमें से ढूंढ ही कर्म लेता है कि ये मेरी मां है। उसी प्रकार हमारे कर्म होते हैं। इस दुनिया में तो लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन हमारे इतनी भीड़ में भी हमें पहचान लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अच्छे कर्म हमारे लिए अच्छा भविष्य लाते हैं और बुरे कर्म हमारे लिए बुरा बुरा समय लेकर आते हैं। इसलिए पहली बात जो गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं कि कर्म अच्छे करो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो फल आज नहीं तो कल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा, लेकिन फल तभी अच्छा होगा जब कर्म अच्छे होंगे। अगर कर्म बुरे हैं तो फल भी बुरा होगा, फिर जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, कभी कोई बीमारी हो जाएगी, कभी सर पर कर्जा हो जाएगा। तो कर्मों की मार से तो कोई नहीं बच सकता। पहला नियम तो तुम्हें यही अपनाना है कि कर्म अच्छे बनाकर चलना है। और दूसरा नियम जो गुरुजी तुम्हें बनाने की सलाह दे रहे हैं वो है कि अपने आराध्य को कभी भूलना नहीं है। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उन्हें कभी भूलना नहीं है। भगवान कहते हैं कि तू मेरे मंदिर मत आ, मेरी शिवलिंग पर एक लोटा जल मत चढ़ा, मेरी पूजा भी मत कर, कभी मुझे नमस्कार भी मत कर, लेकिन अपने घर में मौजूद माता पिता की तूने सेवा कर ली। सच्चे मन से तो तूने सब कुछ जीत लिया, तुझे फिर मेरे मंदिर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं यूं ही तुझसे प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन आज के दौर में हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। जो माता पिता बचपन से लेकर जवानी तक बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगाते हैं, अपनी पूरी जवानी न्योछावर करके बच्चों को इतना बड़ा बनाते हैं, वही बच्चे शादी बाद बदल जाते हैं और अपनी पत्नी के कहने में आकर, बहकावे में आकर अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ते हैं, पागल खाने को छोड़ते हैं। ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है कि अब इन बूढ़े लोगों से बचकर अपना भविष्य वो सुख चैन से जिएंगे। लेकिन हमने आपको कहा था कर्मों की मार से कोई नहीं बच सकता। बाद में जब इनके बच्चे भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे तब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। इसलिए तुम्हें अपने आराध्य को और अपने जन्म देने वाले भगवान को नहीं भूलना है। अपने माता पिता की रोज सेवा करनी है। चाहे तुम किसी गरीब को खाना मत खिलाओ, चाहे तुम कोई बड़ा दान पुण्य मत करो, लेकिन जब रात को अपने घर आ रहे हो तो अपने माता पिता के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आओ। वो खाएंगे, उनके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी तो वहीं तुम्हें सबसे बड़ा पुण्य मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो तुम्हारे आराध्य है, तुम्हारे कुल देवी देवता है, तुम्हारे इष्ट देवता है, जिन भी भगवान को तुम मानते हो, उन्हें प्रसन्न रखना बड़ा जरूरी है। रोजाना मंदिर जाना बड़ा जरूरी है। एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके जीवन में भगवान हर समय उनकी मदद करते हैं। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, गुरुजी अगर मैं भगवान की भक्ति करूं, रात दिन उनका नाम लूं, तो क्या मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी? ऐसे लोगों को गुरुजी एक जवाब देना चाहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की रात दिन सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुसीबत उनके जीवन में नहीं आएगी। उनके जीवन में भी मुसीबतें आएंगी, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत भगवान के भक्तों के लिए बहुत छोटी बन जाती है। मान लो उनका बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वही बड़ी दुर्घटना पैर की एक मामूली खरोच बन जाती है। तो भगवान से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। भगवान से जुड़े रहो, अपने माता पिता से जुड़े रहो, फिर हर समय हर क्षण एक से बढ़कर एक लॉटरी तुम्हारी लगेंगी और तुम जीवन में सारे सुखों को हासिल कर लोगे। जो गज केसरी योग बन रहा है वो तुम्हारे परिवार को जोड़ने वाला है। परिवार के पुराने सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में खुशी आएगी। लेकिन कहते हैं ना, जब हमारा परिवार हंसता है तो हमारे पड़ोसी का दिल दुखता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने परिवार में हमेशा क्लेश देखते हैं, और जब हमारा परिवार अच्छा रहता है तो उन्हें ये बात खलने लगती है। तो तुम्हारे खिलाफ काला जादू भी हो सकता है, तंत्र मंत्र भी हो सकता है, काली क्रिया भी की जा सकती है। कभी कभी तुम खुद महसूस करते हो कि काम बनने वाला होता है और अंत समय पर बिगड़ जाता है।
मतलब तुम भी 100% श्योर थे कि मेरा ये काम बनकर रहेगा, कोई गुंजाइश नहीं है कि ये काम रुके। लेकिन फिर किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि वो काम बनते बनते अंत समय पर बिगड़ जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी कोई मीटिंग होती है, कोई यात्रा होती है और एकदम से तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तुम्हें उल्टियां होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, जी घबराने लगता है। कभी कभी तो घर में बहुत ज्यादा क्लेश होने लगता है और तुम खुद देख रहे हो कि ये सब कुछ अचानक से हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे सब काम पहले अच्छे से बनते थे, लेकिन अब अचानक बिगड़ती जा रहे हैं, तो जरूर किसी ने कोई काली क्रिया करती है, कोई टोना टोटका कर दिया है, आपके घर की खुशियों को बांध दिया है। अगर आप इस तरह की मुसीबत से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक देखना। आगे गुरुजी ने उपाय बताया है। इस उपाय में इतनी शक्ति है कि तुम अपने घर की हर तांत्रिक क्रिया को काट सकते हो, अपनी किस्मत को खोल सकते हो और दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए निकल कर आ रही है कि अगर तुम काफी सालों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा प्रतियोगी की तैयारी कर रहे थे, तो अब उसमें 1 या 2 नंबर से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अब तुम्हारा काम बनने वाला है, शनिदेव की कृपा बरसने वाली, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। कर्म फलदाता का काम है इंसान के कर्मों का फल देना। तुमने जो मेहनत की है, तुमने जो पढ़ाई की है, रात दिन एक किया है, उसका कर्म फल तुम्हें मिलने वाला है। एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी के रूप में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। चिंता मत करना, नर्वस मत होना, दूसरों की बातों में मत आना। योग बन रहे हैं, शांति बन रही है, काम बनेगा, इस बात की गारंटी है। शनिदेव तुम्हें मालामाल बना देंगे, लेकिन तुम अपने कामों का ध्यान रखना। शुभ कर्म करने वाले इंसान को शनिदेव इतना देते हैं कि वो संभाल नहीं पाता, लेकिन अशुभ कर्म करने वाले इंसान से उसका सब कुछ छीन भी लेते हैं। जैसे कि किसी की बहू बेटी को परेशान करना, ब्लैकमेल करना, गंदी दृष्टि से देखना। कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, एक एक रुपया जमा करता है और पल भर में रात को चोर आते हैं और घर से सारा वो रुपया, पैसा, नकदी, ज्वेलरी ले जाते हैं। ये बेईमानी का पैसा किसी भी तरह से हमारे पास नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो चोरी का सामान खरीदते हैं, तो उन लोगों को भी शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ महिलाओं का अपमान करने वाले लोग, उन्हें बोझ समझने वाले लोग भी शनिदेव को पसंद नहीं है और हर समय फिजूल खर्ची करने वाले, व्यर्थ का कर्जा लेने वाले ये जीवन में बहुत मुश्किलें पाते हैं। ये बात तुम गांठ बांध लेना और जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। हमारे अच्छे कर्मों से अगर आप चाहो तो आज अच्छे कर्म करके आने वाले भविष्य को संवार सकते हो, और अगर आप चाहो तो आज बुरे कर्म करके आने वाले भविष्य को दुर्भाग्यशाली भी बना सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का और चमत्कारी मंत्र तुम्हें प्रदान करने का। ये उपाय जिन लोगों ने किया है, गुरुजी के आशीर्वाद से उनका मंगल ही मंगल हुआ है। उपाय कुछ इस प्रकार से है। तुम्हें क्या करना है, राहु, शनि और केतु, इन तीनों ग्रहों को तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव को और मजबूत बनाने के लिए एक लोटे में जल लेना है। शुद्ध जल होना चाहिए। अगर गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल उस लोटे में मिला लीजिएगा। अब इसके बाद में तुम्हें उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, थोड़ा सा देसी घी डालना है, थोड़ी सी शक्कर डालनी है और थोड़ा सा शहद डालना है। अगर तुम्हारे पास काले तिल हो तो वो भी डाल सकते हो। इन्हें अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब जो मिश्रण तैयार हो रहा है, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में पीपल के पेड़ की जड़ों में समर्पित कर दीजिए। मंत्र तुम्हें क्या बोलना है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह राहवे नमः। ये 2 मंत्र बोलते हुए तुम्हें वो सारा मिश्रण पीपल के जल में अर्पित कर देना है। फिर राहु, केतु और शनि तीनों की कृपा तुम्हें मिलने लग जाएगी। जो जो खुशियां हमने बताई थीं, एक एक करके सारी खुशियां आने लग जाएगी। और तुम्हारे मन में जो शंका थी कि मैं जब जीवन में खुश होता हूं तो कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, तो इस उपाय को करने से वो परेशानी टलती रहेंगी। मतलब रोकती रहेंगी। ज्यादा तुम परेशान नहीं होंगे। एक के बाद एक खुशियां ही खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है। और गुरुजी का ये ज्ञान, गुरुजी की ये मेहनत अगर तुम्हें भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। साथ में जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी कभी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को दिल से बहुत बहुत